तो प्यारा बच्चों, स्वागत है फिर से एक बार बिहार बोर्ड का नंबर 1 चैनल उर्दू स्टडी सेंटर पर। तो प्यारा बच्चों, आज की क्लास काफ़ी शानदार होने वाली है। प्यारा बच्चों, आज की इस क्लास में हम सब बात करने वाले हैं 10th क्लास उर्दू चैप्टर नंबर 33 से सभी वीवीआई सवालात को कवर करने वाले हैं, जो कि सीधे आप सभी का जो अगले महीने में जो एग्ज़ाम है प्यारे बच्चों, बस यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 33 से इससे बाहर आप सभी को एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा प्यारा बच्चों। ये वीवीआई क्वेश्चन है, रट लो इसे। इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस पलचाना और पार्ट, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारा बच्चों। चैप्टर नंबर 33 है गेट जमुना की लहरें उठती है। प्यारा बच्चों, आप सब अगर आज की इस क्लास को कर लेते हैं तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आप सभी को हेल्प मिलेगी। प्यारा बच्चों, जिसकी मुसन्निफ यानी कि फिर रचनाकार की बातें करें तो कौन है? सलाम मछली शहरी। आज की इस क्लास में हम सब चर्चा करेंगे सलाम मछली शहरी के बारे में कि कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ पैदा हुए थे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए आप क्लास को करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की? आप सभी को इसी तरह से 4 ऑप्शन के साथ क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ए में है 14, बी में है 15, सी में है 16, डी में है 20। सलाम मछली शहरी ने 14 साल के बाद शायरी शुरू की थी। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है उर्दू में गेट की शमूलियत किस शायरी के जरिया हुई? ए में है फारसी, बी में है अरबी, सी में हिंदी और डी में अंग्रेजी। तो प्यारे बच्चों, उर्दू में गेट की शमूलियत हिंदी शायरी के जरिया हुई। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर आप सभी को नोट कर लेना है, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 है सलाम मछली शहरी की वफात कब हुई? तो प्यारे बच्चों, ए में 1973 ईस्वी, बी में 1972 ईस्वी, सी में 1974 ईस्वी, डी में 1975 ईस्वी। सलाम मछली शहरी की वफात कब हुई थी? तो प्यारे बच्चों, उनकी वफात 1973 ईस्वी में हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं सलाम मछली शहरी की वफात कहाँ हुई? तो प्यारे बच्चों, इनकी जो वफात हुई सलाम मछली शहरी कहाँ हुई थी? ए में इस्लामाबाद, बी में लाहौर, सी में कराची और डी में पेशावर। सलाम मछली शहरी की वफात प्यारे बच्चों लाहौर में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है शायर ने शामिल निसाब गेट में किस नदी का तज़किरा किया? ए में है जमुना, बी में है गंगा, सी में गोमती और डी में घाघरा। तो प्यारे बच्चों, शायर ने शामिल निसाब गेट में जमुना नदी का तज़किरा किया। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है सलाम मछली शहरी किस रिसाला के एडिट हुए? क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर डी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है सलाम मछली शहरी की पहली नज़्म का उन्वान क्या था? तो प्यारे बच्चों, सलाम मछली शहरी का जो पहली नज़्म का उन्वान था, उनके पहले नज़्म का उन्वान क्या था? निरंगा जमाल नाम था। क्वेश्चन नंबर 7 का सही हिसाब से नोट करना है प्यारे बच्चों, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 है सलाम बुनियादी तौर पर किस सनफ के शायर थे? तो प्यारे बच्चों, सलाम जो बुनियादी तौर पर जो थे किस सनफ के शायर थे? ए में गेट, डी में है दोहे, सी में गज़ल और डी में मरसिया। सलाम मछली बुनियादी तौर पर प्यारे बच्चों गेट के शायर थे। क्वेश्चन नंबर 8 के सही आंसर आप सभी को नोट करना है, ए नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 है सलाम मछली शहरी के गेटों के एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, ए में है 3 जवाहर, बी में है 3 हीरे, सी में है 3 मोती और डी में इनमें कोई नहीं। सलाम मछली शहरी के गेटों के एक मजमुआ का नाम है प्यारे बच्चों, ये बात याद रखना हमेशा, 3 हीरे। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप सभी को नोट करना है प्यारे बच्चों, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है निसाब में शामिल गेट के शायर कौन है? ए में सलाम मछली शहरी, बी में कलाम मछली शहरी, सी में है निहालुद्दीन, डी में इनमें कोई नहीं।
तो प्यारे बच्चों सलाम ये निसाब में शामिल गेट के शायर कौन है प्यारे बच्चों? तो ये बात याद रखना कि सलाम मछली शहरी है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी का असल नाम क्या था? तो प्यारे बच्चों सलाम मछली शहरी का असल जो नाम था उनका असल नाम क्या नाम था? ए में सलामत, बी में अब्दुल सलाम, सी में सलामत अली, डी में इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सलाम मछली शहरी का असल जो नाम था, हाँ तो उनका असल नाम था प्यारे बच्चों अब्दुल सलाम। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन है सलाम के जाए पैदाइश मछली शहर यूपी के किस शहर का कस्बा है? तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का जो सही जो आंसर होगा तो सही आंसर आप सभी नोट करना है जौनपुर, बी आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई? ए में 1919 ईस्वी, बी में 1920 ईस्वी, सी में 1921 ईस्वी, डी में 1922 ईस्वी। सलाम मछली शहरी की पैदाइश कब हुई थी प्यारे बच्चों? इनकी पैदाइश 1921 ईस्वी में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी की वालिद का क्या नाम था? तो प्यारे बच्चों सलाम मछली शहरी के वालिद का जो नाम था, उनके वालिद का नाम तो क्या नाम था प्यारे बच्चों? ए में अब्दुल रज़ाक, बी में अल्लाह कासिम, सी में अल्लाह रखा और डी में इनमें कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों सलाम मछली शहरी के वालिद का क्या नाम था? तो हाँ उनके वालिद का नाम अब्दुल रज़ाक नाम था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी किसके बच्चों को पढ़ाते थे? ए में अल्लाह हाफिज़, बी में अल्लाह कासिम, सी में अल्लाह रखा, डी में इनमें कोई नहीं। सलाम मछली शहरी प्यारे बच्चों किसके बच्चों को पढ़ाते थे? तो यह बात याद रखना कि अल्लाह कासिम के बच्चों को पढ़ाते थे। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आप सबको बी नंबर नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं प्यारे बच्चों। हाँ क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ किस उन्वान से शाई हुई? ए में है मेर गेट, बी में मेरी नज़में, सी में है मेरे नगमे, डी में है मेरी शायरी। सलाम मछली शहरी के इनकलाबी नज़मों का मजमुआ इस उन्वान से शाई हुई प्यारे बच्चों? तो ये बात याद रखना कि मेर नगमे से शाई हुई। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ क्वेश्चन है सलाम मछली शहरी की पहली नज़में कब शाई हुई? तो प्यारे बच्चों ए में 1934 ईस्वी, बी में 1935 ईस्वी, सी में 1936 ईस्वी, डी में 1937 ईस्वी। प्यारे बच्चों सलाम मछली शहरी की पहली नज़में कब शाये हुई थी? तो ये बात हमेशा रखना कि उनकी पहली नज़में 1935 ईस्वी में शाये हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से हम सभी का चैप्टर नंबर 33 से सभी बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल कवर हो चुके हैं। प्यारे बच्चों इस साल आप सभी का उर्दू में प्लस 95 पार, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। हाँ प्यारे बच्चों आप सभी को मैं उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर भी कवर करा दूंगा। आप सब क्या गलती करते हैं, 2-4 चैप्टर पढ़ लेते हैं, जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, वहाँ का 5वां 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां चैप्टर से अगर क्वेश्चन पूछे तो उस वक्त क्या सोचते हैं कि हम ये क्वेश्चन पर क्या आए ही नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं आप सभी को उर्दू ग्रामर से हर एक चैप्टर बिल्कुल कवर करा दूंगा कि आप बोर्ड एग्जाम से पूरे के पूरे नंबर प्राप्त कर सके। प्यारे बच्चों जिस बच्चे को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझने में अच्छा है, किसी तरह का कंफ्यूज है, तो बिल्कुल यहाँ से आंसर मिला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों अब क्लास को यहीं से कहते हैं समाप्त। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक चलती हैं अल्लाह हाफिज़।